तो हेलो गाइस, कैसे हो मेरे दोस्तों। सब लोग बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में आप लोगों का धुआं धुआं उड़ा देने वाला हूँ। दिल थाम के बैठना, हर बार की तरह इस बार कंप्लीट कराऊंगा एनिमल किंगडम। मतलब नीट का अंदर, इसके अंदर मैक्सिमम 7 से 8 सवाल आते हैं। कभी कभी इसके अंदर 9 सवाल भी आ जाते हैं, 9-10 सवाल भी इससे आ जाते हैं। तो मैं, कोई बात नहीं होगा, कोई साइडी नहीं है, कोई ड्रामा नहीं होगा, सिर्फ वीडियो लेक्चर की और आप लोगों को देखना है और कंप्लीट कराना है एनिमल किंगडम। तो यूट्यूब इतिहास का सबसे बेहतरीन लेक्चर लेने वाला हूँ। बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई आप तो दूसरे चैनल की वीडियो जो नोट्स है वो लेके आ चुके हैं। हाँ भाई, मैं लेके आया हूँ, मैं मान रहा हूँ। मगर आप लोगों को कंटेंट देखो, मैं आप लोगों को जो कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, जो समझाने में फोकस करूँगा, उसके ऊपर आप लोग फोकस करना। हाँ, कंटेंट दूसरे का है, मैं मान रहा हूँ, मगर मेहनत मैं पूरा करूँगा। तो जिससे भी कंटेंट लिया हूँ, मैं उसको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने उनसे ख़रीदा हूँ और ख़रीद के मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, तो उतनी बात नहीं। मैं आप लोगों, सबका अच्छा होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए कि सबका अच्छा। उन्होंने भी क्यों दिया आप लोगों को? क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सके, आप लोग को अच्छे से नीट में कंप्लीट करके आना है हर सवाल को। इसलिए उन्होंने भी आप लोगों के लिए काम किया है, मैं भी आप लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। इसी बात के साथ शुरू करने वाला हूँ एनिमल किंगडम। बातें कम, काम ज़्यादा। आज कोई शायरी, कोई ड्रामा नहीं, कोई 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करा देने वाला हूँ एनिमल किंगडम। तो चलो एनिमल किंगडम की ओर चलते हैं। सबसे पहले देखो, जो एनिमल किंगडम के बारे में हम लोग जानकारी के पहले, सबसे हम पहले देखेंगे जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सबसे पहले देखेंगे। जो किसका कैसा ऑर्गेनिज्म है और कौन कैसा बिहेव करता है, उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी करने के लिए देखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आता है। सबसे पहले याद रखना कि पॉरीफेरा, प्रिंस कॉल, दूसरा ट्रिक्स भी याद रखना, प्रिंस कॉल टू पानिश, अमर अकबर, एंटनी एंड मिसबिहेवियर एंड हिस्टेरी ग्लास। ऐसे भी याद रख देना। और आप याद रखना है तो कि प्रीतम 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 कॉल टू पुनीत, आम 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 और क्या, अनाज और अंगार मिला एक इतिहास, मतलब हिस्ट्री की क्लास वाले शेर से। ये बात भी आप लोगों को अब टिक्स करते हैं। अपने तरह की टिक्स इधर पे लिखा हुआ है, जो उसको भी आप याद करते हो। अपने तरह की टिक्स बना के याद रखना है तो वो भी याद रखना है। तो इधर पे जैसे दिया हुआ, जो भैया ने जैसे इधर पे टिक्स बना लिखा हुआ है, उसको देख लेना कि प्रिंस कॉल टू पानिश अमर अकबर एंटनी फॉर मिसबिहेविंग एंड हिस्ट्री क्लास। ये बात भी आप लोगों को ट्रिक्स के माध्यम से याद रखना है। तो पी से पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लाटीहेल्मिन्थीन, एस्केहेल्मिन्थीन, एलिनिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडर्टा और कॉर्डेटा। तो देखो, जो स्पॉन्ज होते हैं, जो पॉरीफेरा होते हैं, वो क्या होते हैं, उसके अंदर प्राइमिटिव मल्टीसेलुलर सेल जो होते हैं, प्राइमिटिवली क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। और इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या होती है, सेलुलर लेवल एल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। और सिलेंटेटा और टीनोफेरा के अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। और प्लाटीहेल्मिन्थीस के अंदर ऑर्गन लेवल पाए जाते हैं। उसके अंदर सेलुलर भी होगा, टिश्यू लेवल भी होगा, मतलब ऑर्गन लेवल क्या, थोड़ा डेवलप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको भी बोला जाता है। तो ऑर्गन लेवल होगा। उसके बाद देखो, एस्केहेल्मिन्थीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडर्टा तक क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखा जाएगा। और लार्जेस्ट फाइलम किसको बोला जाता है, आर्थ्रोपोडा को लार्जेस्ट फाइलम बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। जो कौन सा बेसिस था जो एनिमल को क्लासिफाई करा गया है। सबसे पहले देखो एनिमल का अरेंजमेंट, उसके बाद क्या, बॉडी सिमेट्री,
बॉडी सिमेट्री, सीलोम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिस के ऊपर और किसको करा गया, जो एनिमल को क्लासिफाई करा गया। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम जो किसके अंदर एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम देखो स्पॉन्ज के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। और इनकम्प्लीट किसके अंदर होता है, ओनली ओपनिंग होता है, जो ओनली सिंगल ओपनिंग होता है डाइजेस्टिव सिस्टम की। एक ही ओपनिंग से क्या होता है, जो फूड क्या होता है उसके अंदर जाता है। तो उस कौन कौन से आते हैं, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लाटिहेलमिंथेस। और टू ओपनिंग जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर वो कहाँ से आते हैं, एस्केहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा। इसके अंदर थोड़ा एडवांस डाइजेस्टिव सिस्टम पाए जाते हैं एस्केहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो जो सर्कुलेटरी, उसके बाद क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, देखो जो ओपन होता है और क्लोज होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का हो सकता है, एक तो ओपन, दूसरा है क्लोज। ब्लड फ्लो थ्रू ओपन सेक्स एंड बाथ द टिश्यू एंड ऑर्गन। जो ब्लड की फ्लो है किसके थ्रू, सेक्स और बाथ के थ्रू, वो कहाँ, टिश्यू एंड ऑर्गन के अंदर जाते हैं। तो ब्लड फ्लो, इसको ओपनिंग क्या बोला जाता है, ओपनिंग सर्कुलेटरी सिस्टम। और ब्लड फ्लो थ्रू ब्लड वेसल इन द क्लोज पाथवे, क्लोज पाथवे के थ्रू जब ब्लड वेसल के अंदर क्या जाता है, ब्लड जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इतनी बातें आ गई। देखो अब ओपन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन आएगा, आर्थ्रोपोड आएगा, मोलस्का आएगा, हेमिकोडाटा आएगा, एकाइनोडर्माटा आएगा। क्लोज के अंदर एनालिडा आएगा और कॉर्डाटा आएगा। इतनी बात समझ में आएगी। फ्रॉम पॉरीफेरा टू एस्केहेलमिन्थेस सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होती है, एब्सेंट होती है। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद देखो हम अब किसके ओर चलते हैं, जो सिमेट्री के ओर चलेंगे। किसके ओर, सिमेट्री के ओर चलने वाले हैं। देखो सबसे पहले सिमेट्री क्या होता है, देखो सबसे पहले देखो सिमेट्री के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। तो देखो इधर पे देखो जो सिमेट्री होता है वो तीन तरह का होता है। एक तो क्या होता है जो एसिमेट्रिक, एक तो होता है रेडियल सिमेट्री, और क्या होता है जो बायलैटरल सिमेट्री होता है। तो देखो जो एसिमेट्रिक होते हैं वो कौन होते हैं, स्पॉन्ज होते हैं। जो क्या होते हैं, और रेडियल कौन होते हैं, रेडियल कौन होते हैं, एकाइनोडर्माटा, जो एडल एडल एकाइनोडर्माटा, सिलेंट्रेटा और निडारिया। इसके अंदर क्या होता है, CTE याद रखना, CTE नीचे से ऊपर की तरफ, ETC। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ट्रिक्स की एकाइनोडर्माटा और चिनोफोरा और कौन, निडारिया के अंदर क्या देखा जाता है, रेडियल सिमेट्री देखा जाता है। और बायलैटरल सिमेट्री किसके अंदर देखा जाता है, प्लाटीहेलमिन्थेस कॉर्डाटा के अंदर। और एकाइनोडर्माटा के लार्वा के अंदर भी क्या देखा जाता है, बायलैटरल सिमेट्री। अगर बायलैटरल सिमेट्री अगर बोला गया कि एडल के अंदर एकाइनोडर्माटा के क्या देखा है, रेडियल सिमेट्री। और बोला गया कि एकाइनोडर्मा के लार्वा के अंदर क्या देखा जाता है, एकाइनोडर्मा के लार्वा के अंदर क्या देखा जाता है, बायलैटरल सिमेट्री देखा जाता है। इसके बाद देखो जार्म लेयर। देखो जार्म लेयर और एक तो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक तो क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो दो तरह के जार्म लेयर होते हैं, एक तो डिप्लोब्लास्टिक, एक तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, दो दो जार्म लेयर प्रेजेंट होगा, और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब तीन जार्म लेयर प्रेजेंट होगा। तीन जार्म जो दो जार्म लेयर क्या क्या, देखो दो जार्म लेयर आर के अंदर क्या क्या, डिप्लोब्लास्टिक के अंदर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। और थ्री देखो एक्टोडर्म और एंडोडर्म रहेंगे, मेसोडर्म इसके अंदर नहीं आएंगे। और देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर थ्री जार्म एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म दोनों आएगा। और इसके अंदर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म आएगा, मगर टू लेयर के अंदर क्या क्या आएगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म आएगा, और क्या आएगा, मेसोग्लिया आएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो मेनली क्या आएगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म आएगा, और इसके अंदर जो मिडिल में क्या रहेगा, जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मिडिल में क्या प्रेजेंट होगा, मेसोग्लिया प्रेजेंट होगा। और इसके अंदर देखो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म थ्री लेयर आएगा। और इसके अंदर देखो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मिडिल में क्या थ्री लेयर क्या आएगा, थ्री लेयर और क्या आएगा, देखो इसके अंदर जो क्या आएगा, मेसोडर्म आएगा। तो तीन लेयर हो गया, इसके अंदर दो लेयर आएगा, मगर दोनों के मिडिल में क्या आएंगे, दोनों के मिडिल के अंदर और क्या आएंगे, जो मेसोग्लिया आएंगे। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और डिप्लोब्लास्टिक का एग्जांपल क्या है, निडारिया और टिनोफोरा। और इसका एग्जांपल प्लाटीहेलमिन्थेस कॉर्डाटा तक क्या रहेगी, डिप्लोब्लास्टिक लेयर देखा जाएगा। जार्म लेयर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे ओर की तरफ। ठीक है,
पहला स्लाइड कंप्लीट हो गया, दूसरे और की तरफ चलेंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं देखो, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। तो रिप्रोडक्शन देखो, 2 तरह का रिप्रोडक्शन होता है। एक क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलमोस्ट ऑल सभी के अंदर देखा जाता है और पॉलीफेरा के अंदर क्या होता है गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू देखा जाता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तब क्या है पॉलीफेरा के अंदर क्या बाय फ्रैगमेंटेशन के थ्रू देखा जाता है। अब आते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन की तरफ। फर्टिलाइजेशन देखो, फर्टिलाइजेशन सॉरी सॉरी देखो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या देखा जाता है देखो थोड़ा खांसी हो गया, ठीक है। तो इधर पे वेदर का थोड़ा दिक्कत है, वेदर चेंज हो रहा है, इधर पे बहुत गर्मी ज़्यादा हो रही है, इधर पे कभी कभी फिर बारिश हो रहा है तो इसलिए वेदर चेंज हो रहा है, थोड़ा खांसी है। कई रात से सोया भी नहीं भाई, एग्ज़ाम भी सामने है, बहुत करीब है आप लोगों की, तो मुझे भी पढ़ना पड़ा है, आप लोगों को पढ़ाना पड़ा है, कोई बात नहीं चलो। तो देखो फर्टिलाइजेशन क्या होती है, 2 तरह की होती है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होती है देखो, तो जो बाहर की तरफ जो फर्टिलाइजेशन होती है उसके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल मतलब अंदर की तरफ जो फर्टिलाइजेशन उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। तो थोड़ा लो एनर्जी होगा, आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है, क्योंकि खांसी है थोड़ा, तो मैं इतना ज़ोरों से पढ़ा नहीं सकता, मगर कॉन्सेप्ट पूरा फुल ट्राई करूँगा कि आप लोगों को समझाने का, ठीक है। तो इंटरनल देखो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो नॉन कॉर्डेट्स के अंदर क्या इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है और कॉर्डेट्स के अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। तो देखो नॉन कॉर्डेट्स के कौन-कौन से के अंदर नॉन कॉर्डेट्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। सबसे पहले देखो पापा याद रखना, पापा क्या, पापा आप महान होते हैं, सबके लिए पापा महान होते हैं, इसलिए क्या होते हैं पॉरीफेरा, पापा आर्थ्रोपोडा और पापा फिर से प्लाटीहेल्मिन्थिस और एसके हेल्मिन्थिस, ये बात याद रखना। और कॉर्डेट्स के अंदर एनआरबीसी मतलब सॉरी एमआरबीसी मिस्टर मिस्टर क्या मिस्टर बीएससी, मिस्टर बीएससी बा मिस्टर बीसी। तो मिस्टर बीसी से याद रखना कि मैमल्स, रेप्टाइल, बर्ड्स, एबिस और क्या होता है कॉन्ड्रिक्थिस, ये बात आप लोग याद रखना है। और एक्सटर्नल के अंदर कौन कौन से आते हैं देखो, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं रिमेनिंग सारे, ठीक है, जो बाकी रह चुके हैं रिमेनिंग सारे आएंगे। और कॉर्डेट्स के अंदर जो आएंगे क्या एसके हेल्मिन्थिस और क्या आएंगे एम्फीबिया आएंगे। डेवलपमेंट देखो, डेवलपमेंट डायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट भी हो सकता है, और डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट किसके अंदर देखा जाता है देखो, डायरेक्ट डेवलपमेंट देखो, सबसे पहले डायरेक्ट डेवलपमेंट इधर पे देखो कि नो लार्वा स्टेट, मतलब लार्वा का कोई स्टेट नहीं होगा इसके अंदर। तो डायरेक्ट क्या होगा डेवलप्ड होगा। नॉन कोऑर्डिनेट के अंदर कोई डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता, और कोऑर्डिनेट्स के अंदर होता है देखो जी ऑस्टियोथिक्स एंड क्या होता है ऑस्टियोथिक्स एक एंड रेप्टाइल, एबिस और मैमल्स के अंदर क्या देखा जाता है, ये देखा जाता है। इतनी बात याद में आई। उसके बाद देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर जब क्या होता है एस्के हेल्मिन्थिस, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, और कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या होता है एब्सेंट होता है। तो इतनी बात याद आ गई। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर देखो लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है, और नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर निवेदिंग जो बाकी इधर पे बच चुके हैं उसको क्या तो आ जाएंगे उधर पे। और कॉर्डेट्स के अंदर देखो साइक्लोस्टोमाटा और कॉन्डिक्थिस और एम्फीबिया के अंदर क्या आएगी कि इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखा जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अब हम लोग चलते हैं सेक्सुअल कंडीशन की ओर। जो सेक्सुअल कंडीशन होता है वो 2 तरह के होते हैं, एक तो बाइसेक्सुअल व मोनोसियस और एक क्या होता है यूनिसेक्सुअल और डायसियस। थोड़ा मैनेज कर लेना भाई आज, ठीक है, खांसी बहुत हो रहा है। तो देखो 2 तरह की होगी, एक तो क्या होगा बाइसेक्सुअल और मोनोसियस, और यूनिसेक्सुअल और डायसियस होगा। तो जो बाइसेक्सुअल होते हैं उसको क्या बोलते हैं हार्मीफोडाइट, और जो यूनिसेक्सुअल होते हैं सेक्सुअल डाइफॉर्मिज्म देखा जाता है। तो हार्मीफोडाइट किसके अंदर देखा जाता है बाइसेक्सुअल कंडीशन की, और सेक्सुअल डाइफॉर्मिज्म किसके अंदर यूनिसेक्सुअल के अंदर देखा जाता है। और सेक्सुअल आर नॉट सेपरेटेड, इसके अंदर सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड
सेक्सेस क्या होता है, नॉन सेपरेटेड होते हैं। और क्या होता है देखो, इसके अंदर सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। और पीपल पॉरीफेरा टू प्लाटीहेलमिन्थेस, पीपल याद रखना। और लीच टू अर्थवर्म, एट्रिक्स आप लोगों को याद रखना है। और जो यूनिसेक्सुअल के अंदर एस्केलमिन्थेस टू क्वाड्राटा और नेरिस जो एनिलिडा के अंदर आते हैं, उसके अंदर भी यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल कंडीशन देखा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है कि जो सिलोम होता है वो 3 तरह का होता है। एक तो क्या होता है सिलोमेट, मतलब बॉडी कैविटी ट्रूली लाइंड बाय मेसोडर्म। जो सिलोमेट होता है उसकी जो बॉडी कैविटी होती है उसको क्या देखा जाता है कि कहाँ लाइन, मेसोडर्म के अंदर लाइन, कैविटी ट्रूली लाइंड बाय मेसोडर्म के अंदर। और एसिलोमेट क्या होता है, बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है जिसके अंदर। और सीउडोसिलोमेट क्या होता है कि स्कैटर मेसोडर्म दैट नॉट लाइंड बाय बॉडी कैविटी। इतनी बात याद आएगी, तो आगे बढ़ रहा हूँ। देखो इसके अंदर देखो, सिलोमेट के अंदर जो एनिलेटर टू क्वाड्राटा के अंदर देखा जाता है फास्ट सिलोमेट क्या होता है, एनिलेटर टू क्वाड्राटा। और प्लाटीहेलमिन्थेस इसके अंदर क्या देखा जाता है, एसिलोमेट एट जो सिलोम देखा जाता है एसिलोमेट होता है। और एस्केलमिन्थेस के अंदर सीउडोसिलोमेट होता है। मैंने पहले ही बता दिया कि खांसी हो रही है आप लोगों को, हमको, तो थोड़ा आप लोगों को क्या करना है, मैनेज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होती है, देखो सेगमेंटेशन की देखो डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू सेगमेंट, एक्सट्रीमली एक्सटर्नली और इंटरनली, दोनों के जो सेगमेंट में डिवाइड होते हैं वो क्या होते हैं कि सेगमेंटेशन उसको बोलते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है, जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है क्या, मेटामेरिज्म, जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन के अंदर क्या होती है, मेटामेरिज्म जिसको बोला जाता है, इसका मतलब क्या, फिनोमिनन एंड फीचर, फिनोमिनन व फीचर बोला जाता है। जो मेटामेरिज्म होता है, एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन इक्वल होता है। और देखो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा और क्वाड्राटा के अंदर देखा जाता है। इतनी बात समझ में, सेगमेंटेशन ताले किसके अंदर आता है, जो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और क्वाड्राटा के अंदर की मेटामेरिज्म देखा जाता है, व मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखा जाता है। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे और की तरफ। देखो इसके बाद देखो, सबसे पहले देखो नोटोकॉड। नोटोकॉड मतलब मेजोडर्मल ऑरिजिन। नोटोकॉड का मतलब क्या हुआ, मेजोडर्मल ऑरिजिन। और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इन एलोंगेटेड और रॉड लाइक की स्ट्रक्चर और फ्लेक्सिबल होती है, फॉर्म ऑन डोर्सल साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट और एब्सेंट इन द कॉर्डाटा बट प्रेजेंट इन द एब्सेंट इन द नॉन कॉर्डाटा, प्रेजेंट इन द कॉर्डाटा। इन सम कॉर्डेट्स नोटोकॉड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। इसको हम उसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट बोलते हैं। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल बट नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद चलो, इसके बाद हम लोग चलते हैं किसके, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के। तो और रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर देखो वो बॉडी सरफेस के थ्रू कौन कौन करता है, बॉडी सरफेस के थ्रू पॉरीफेरा टू एस्केल मोस्ट क्यूटिकल के आर्थ्रोम जिसको एनिलेट्स के अंदर आता है, और ट्रैकियल जिसके अंदर जो ट्रैकियल ट्यूब इंसेक्ट के अंदर देखा जाता है, और गिल्स के थ्रू क्या होता है, मोलस्का, हेमिकोडाटा और फिशेस और एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स करते हैं, और लंग्स के थ्रू हायर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो करते हैं, रेप्टाइल, एबिस और मैमल। अब हम लोग आते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के और। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर देखो वो प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल। प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल किसके अंदर देखा जाता है, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल जो प्लाटीहेलमिन्थेस इज रोटिफर्स एंड सम एनिलिड्स और सेफालोकॉर्डेट्स के अंदर, जिसको जो एम्फीमिक्सियस भी बोला जाता है, जिसको एम्फिएक्सस भी बोला जाता है। और नेफ्रिडिया किसके थ्रू, जो नेफ्रिडिया के थ्रू कौन कौन करते हैं, आर्थ्रोम और अदर एनिलिड्स। और मैलिपिजियन टीबी के थ्रू कॉकरोच जो इंसेक्ट के अंदर आते हैं वो करते हैं। और इंटरनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड के थ्रू कौन करते हैं, जो क्रस्टेशियन करते हैं, जो प्राउंस बोला जाता है। और किडनी के थ्रू वर्टिब्रेट सिर्फ करते हैं। इतनी बात समझ में आई, तो अब हम लोग चल रहे हैं हैबिटेट्स की ओर। तो हैबिटेट्स की ओर चलो चलते हैं। तो हैबिटेट्स की ओर जाने के आ चुके हैं हम लोग। अब हैबिटेट्स कौन कौन सा है, देखो कहाँ कौन कौन बसवास करते हैं, कहाँ कौन रहते हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। देखो सबसे पहले देखो पॉरीफेरा टू क्वाड्राटा के अंदर पॉरीफेरा स्पॉन्ज कहाँ रहते हैं, जो जनरली मैराइन वाटर में रहते हैं। और
सिलेंटेड कहाँ से जो एक्वाटिक एरिया टू मैराइन एरिया और सेसाइल और फ्री स्विमिंग एरिया पे भी रहते हैं। तो सेसाइल एरिया में कौन रहते हैं? पॉलिप रहते हैं और मेडुसा मेडुसा देखा जाता है। तो नॉट नॉट फ्री मूविंग होता है। और टीनोफोरा क्या है? तो टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। और प्लैटीहेल्मिन्थेस देखो एंडो पैरासाइट ऑन एनिमल्स एल्स, और एस्केहेल्मिन्थेस फ्री लिविंग होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, पैरासिटिक टू एनिमल्स और प्लांट्स इसके अंदर भी देखा जाता है। और एनिलिडा देखो फ्री लिविंग होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, मेनली क्या है? मैराइन और फ्रेश वाटर एक्वाटिक मतलब टेरेस्ट्रियल होता है, और समटाइम्स पैरासाइट भी हो सकते हैं। और आर्थ्रोपोडा एवरीवेयर हर जगह पे प्रेजेंट होता है। और मोलस्का देखो टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, मेनली मैराइन और फ्रेश वाटर। और एकाइनोडर्माटा ऑल क्या होते हैं? मैराइन होते हैं। और हेमिकोडाटा क्या होते हैं? जो मोस्टली मैराइन होते हैं। और कॉर्डाटा क्या होते हैं? एवरीवेयर में प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद देखो, इसके बाद ना एनसीईआरटी का पूरा इधर पे नोट्स के अंदर इंक्लूड करा गया है। देखो सबसे डाइजेशन देखो, तो फाइलम देखो, फाइलम क्या है? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के अंदर क्या देखा जाता है? इंटरसेलुलर और जो डाइजेशन क्या होता है? इंटरसेलुलर इसके अंदर। और एक्स्ट्रा और इंटरसेलुलर किसके? सिलेंडेटा। और एक्स्ट्रा और इंटरसेलुलर देखो टीनोफोरा के अंदर देखा जाता है। इतनी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो मैं थोड़ा इधर पे जूम कर दे रहा हूँ, अच्छे से दिखाई दे। तो देखो इधर पे देखो, सबसे पहले देखो फाइलम क्या है? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के अंदर क्या होगा? देखो पॉरीफेरा के अंदर क्या देखा जाएगा कि पॉरीफेरा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होगा? सेलुलर होगा। और सिमेट्री क्या होगा? देखो सिमेट्री क्या होगा? इसके अंदर वेरियस होगा। और एब्सेंट होगा क्या? सीलोम एब्सेंट होगा। और सेगमेंटेशन एब्सेंट होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होगा। और सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होगा। और डिसिप्लिन इन जो डिस्क्रिप्शन फीचर क्या होते हैं? बॉडी विथ पोर्स एंड कैनाल्स इन द वॉल। और सिलेंडर के अंदर टिश्यू प्रेजेंट होता है। देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म टिश्यू लेवल और रेडियल होता है। और इसके अंदर क्या देखा जाता है? इसके अंदर देखो जो टिनोफोरा होते हैं, सिलेंट्रेटा होते हैं, उसके अंदर क्या होती है? जो सीलोम एब्सेंट होता है। और सेगमेंटेशन क्या होता है? एब्सेंट होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम भी इंक्लूड। सिर्फ आप लोगों को इधर पे ध्यान रखना है, ठीक है? मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को इधर पे बहुत मोबाइल के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। तो क्या हो रहा है कि इधर पे मार्क करने का थोड़ा जो स्पेस कम है, तो मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ, याद रख लेना, ठीक है? और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? एब्सेंट होता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है। और इसका जो डिस्क्रिप्टिव फीचर क्या हुआ? डिस्टिंक्टिव फीचर क्या हुआ? जो नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। और टिनोफोरा के अंदर देखो, टिनोफोरा के अंदर टिश्यू लेवल और रेडियल लेवल ऑर्गेनाइजेशन और एब्सेंट होता है, इनकम्प्लीट और एब्सेंट। एंड इसके अंदर क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होते हैं। और कॉम्प्लेट फॉर लोकेशन। और प्लाटी एलिमेंट इसका देखो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन एवं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री देखो बायलेटरल होता है। और सीलोम क्या होता है? एब्सेंट होता है। और सेगमेंटेशन क्या होता है? एब्सेंट होता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखा जाता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? एब्सेंट होता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है। इतनी बात आप लोगों को याद रखना है। तो कोई बात नहीं इधर पे कुछ कारण की तो कारण चली गई है, कोई बात नहीं। चलो लाइट अब आएगी जब, तब फिर से पढ़ाई करते हैं ना क्या? नहीं भाई, ल जब तक लाइट आएगी तब तक कंप्लीट कर चुका हूँगा, तो पढ़ाई करना है। तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख लो सिर्फ। एस्की देखो, एस्की ऑर्गन सिस्टम होगा, उसके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म बायोलेटरल होगा, और स्यूडोसिलोमेट होगा, एब्सेंट होगा। इसके अंदर क्या? सेगमेंटेशन एब्सेंट होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा, और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होगा, और रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके अंदर एब्सेंट होगा। जो डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है इसके अंदर? देखो ऑप्टेन वार्म शेप इलोंगेटेड एट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इसके अंदर। और एस्की के अंदर बोल दिया मैंने। और देखो एनिलिडा के अंदर भी सेम, सब कुछ सेम होगा। और सिर्फ इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा? प्रेजेंट होगा। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगा। और मोलस्का के अंदर देखो ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, और बायोलेटरल सिलोमेटिक सब कुछ सही है, ठीक है? तो एक्सटर्नल फीचर और ये आप लोगों को एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद हम लोग दूसरे वर्ग और चलते हैं। चलो अब हम लोग पॉरीफेरा के बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहले देखो, जो पॉरीफेरा होते हैं वो क्या होते हैं? जो पॉरीफेरा होते हैं वो मेनली क्या होते हैं? जनरली क्या होते हैं? जनरली मैराइन होते हैं। और डाइजेस्टिव इसके अंदर क्या? इंटरसेलुलर डाइजेस्टिव होता है। डाइजेस्टिव जो इंटरसेलुलर डाइजेस्टिव क्या? इंटरसेलुलर होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? एब्सेंट होता है। देखो
इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है जो इसके अंदर ऑस्ट्रिया प्रेजेंट होता है। जो ऑस्ट्रिया प्रेजेंट होता है कि ऑस्ट्रिया के थ्रू क्या होता है जो ऑस्ट्रिया क्या है, ऑस्ट्रिया इसके अंदर देखो माइन्यूट पोर होता है। इसके थ्रू क्या होता है इसके बॉडी के अंदर जो पानी का पानी के अंदर ऑस्ट्रिया के थ्रू कहाँ जाता है, ऑस्ट्रिया के थ्रू कहाँ जाता है पानी इसके अंदर और स्पॉन्ज जो स्पॉन्जी के अंदर जाता है और स्पॉन्जी से किसके अंदर ऑस्कुलम के अंदर जाता है। तो पानी सबसे पहले कहाँ है, पानी ऑस्कुलम के थ्रू कहाँ आया, ऑस्कुलम के थ्रू कहाँ ऑस्ट्रिया के थ्रू कहाँ गया, ऑस्ट्रो के थ्रू बॉडी के अंदर गया और किसके थ्रू और इसके अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट व कैनाल सिस्टम इसको बोला जाता है जो ऑस्ट्रिया टू स्पॉन्जिस और ऑस्कुलम। और देखो स्पॉन्जिस इसके अंदर फिर से ऑस्कुलम के अंदर देखो जो स्पॉन्जिस फाइबर और स्पाइनिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसको एक्सोस्केलेटन बोला जाता है। और स्पॉन्जोसाइट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल के अंदर प्रेजेंट होता है बॉडी के सेंट्रल में प्रेजेंट होता है, सेंट्रल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। और नीडोसाइट और कॉलर सेल इसके अंदर प्रेजेंट एंड होता है। इतनी बात समझ में आ गई। और देखो इसके अंदर सीलिया और माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होता है। और देखो ये क्या करते हैं जो वाटर जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है कैनल सिस्टम के थ्रू, वो क्या करते हैं हेल्प किस में करते हैं, फूड गैदरिंग में करते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में करते हैं, वेस्ट रिमूवल में भी काम आते हैं। एग्जाम्पल क्या आते हैं, एग्जाम्पल देखो साइकोन स्काइफा स्पॉन्जिसिला जैसे फ्रेश वाटर में फ्रेश वाटर की स्पॉन्ज और यूस्पोंजिया जैसे बोथ स्पॉन्ज जो बात की स्पॉन्ज होती है उसको क्या बोलते हैं, यूस्पोंजिया बोलते हैं। ये डायग्राम भी आप लोगों को याद रखना है। इतनी बात समझ में आ गई तो आप लोगों को मैं आगे बढ़ रहा हूँ चलो। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ रहा हूँ देखो। इसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाला है सिलेंट्रेटा के बारे में। किसके बारे में, सिलेंट्रेटा के बारे में। तो पॉलीफेरा के बारे में जानकारी, सिलेंट्रेटा को और एक नाम से जानते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं निडारिया। निडारिया में नाम में जानते हैं। हैबिटेट्स क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, मैराइन होते हैं, सेसाइल होते हैं, फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। तो नॉट फ्री फ्री मूविंग होते हैं पॉलीपेप जैसे मेडुसा, और फ्री स्विमिंग मेडुसा होते हैं। पॉलीपेप एप के पॉलीपेप और मेडुसा, ये बात आपको लोग याद रखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम देखो एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। देखो इसके अंदर देखो जो बेसल सबसे नीचे की ओर बेसल बॉडी प्रेजेंट होता है। बेसल बॉडी के ऊपर आधारित क्या होता है, बेसल बेसल बॉडी के अंदर इसके बॉडी जो आधारित होती है देखो सबसे पहले ये बात सबसे बाहर वाला देखो नीडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होता है। नीडोब्लास्ट सेल क्या होता है, जो नीडोसाइट्स बोलते हैं, प्रेजेंट ऑन ऑन क्या टेस्टिकल्स एंड बॉडी बॉडी में प्रेजेंट होता है। और एब्सेंट कहाँ होता है, ऑन बेस के अंदर एब्सेंट होता है। और कंटेन क्या करता है, स्टिंगिंग कैप्सूल और नेमाटोसाइट्स कंटेन करते हैं और यूज फॉर द जो इंकरेज और डिफेंस में काम आते हैं, इंकरेज डिफेंस में काम आते हैं। और देखो और कैप्चरिंग प्री जो फूड कैप्चरिंग में भी काम आते हैं। तो इतनी बात समझ में आई। उसके बाद देखो अंदर की ओर देखो आप लोग जाएंगे तो उसके अंदर क्या गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट होता है। और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जैसे एक मटका होता है ना, मटका के नीचे और बेसल पार्ट होता है और उसके 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 जो लेयर होते हैं उसके अंदर देखो क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर सेल प्रेजेंट होता है। जैसे बाहर मटका है, मटका के बाहर की ओर क्या जो एक लेयर प्रेजेंट होता है, तो क्या होता है पानी उसके अंदर रहता है। वैसे ही नीडोब्लास्ट के अंदर देखो क्या प्रेजेंट होता है, नीडोब्लास्ट सॉरी निडर के अंदर न्यूरोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। और उसके अंदर क्या होता है जो वो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट होता है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोस्टोम बोलते हैं। जो माउथ क्या होते हैं, माउथ देखो इसको क्या बोलते हैं, माउथ व एनस बोलते हैं। सिंगल ओपनिंग होता है निडरिया के अंदर। और जो ऐसे ऐसे दो हिस्सा दो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे टेंटिकल्स बोलेंगे। तो क्या है इसके अंदर टेंटिकल्स प्रेजेंट है, माउथ एनस प्रेजेंट है और हाइपोस्टोम प्रेजेंट है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट है। और न्यूरोब्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, टेस्टिकल न्यूरोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होता है। और नीचे का और ब्लेसल पार्ट प्रेजेंट होता है। तो किस में काम आता है, यूज फॉर द एंकरेज और डिफेंस और कैप्चर ऑफ प्री न्यूरोब्लास्ट सेल काम आते हैं। और सम ऑफ निडारियंस एग्जांपल कॉलर हैव स्केलेटन कंपोस्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है, CaCO3। अब हम लोग आते हैं डाइमॉर्फिक कंडीशन के। और जो डाइमॉर्फिक कंडीशन देखो सबसे पहले डाइमॉर्फिक कंडीशन दो, एक तो पॉलिप और मेडुसा। डायमॉर्फिक कंडीशन क्या है, पॉलिप और मेडुसा दो डायमॉर्फिक कंडीशन होती है। एक तो क्या है पॉलिप, दूसरा क्या है मेडुसा।
ये क्या होते हैं, जो सिलेंड्रिकल होते हैं, सिसाइल होते हैं और एसेक्सुअल इसके थ्रू बनते हैं। तो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला देखो, अम्ब्रेला शेप होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली बनते हैं। और देखो ऑरेलिया और जेलीफिश इसका एग्जांपल है, और हाइड्रा और एडमासिया इसका एग्जांपल है। सम मेंबर्स ऑफ निडरिया पोज बोथ पॉलिप एंड मेडुसा। तो अल्टरनेटिव ऑफ जनरेशन इसको हम मेटाजेनेसिस बोलते हैं। एग्जांपल क्या है, ओवेलिया। ये बात याद रखना। लाइफ साइकिल देखो, सबसे पहले लाइफ साइकिल को लोगों को कैसे याद रखना है आप लोगों को। देखो पॉलिप्स में क्या हुआ, एसेक्सुअल एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन हुआ, क्या किसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, तो पॉलिप के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, क्या बना, मेडुसा बन गया। तो मेल और फीमेल जब गैमेट क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट जब इकट्ठा हुए ये, तो उसके बाद क्या हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बाद क्या हुआ, लार्वा हुआ, और लार्वा जब के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, तब फिर क्या बन गया, पॉलिप बन गया। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो दूसरे और की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल देखो, पॉलिप और मेडुसा का एग्जाम्पल कैसे याद रखना है। एग्जाम्पल, हर आदमी फिजिक्स के ऑब्जेक्ट की ग्रीम पर और माइंड से करता है। हर आदमी फिजिक्स की ऑब्जेक्टिव ग्रीन पर पेन और माइंड से करता है। तो पेन, हाइड्रा देखो, हाइड्रा क्या हुआ, देखो हाइड्रा पॉलिप, इसके अंदर पॉलिप फेज कब आएगा, देखो पॉलिप फेज, हाइड्रा हाइड्रा एडम्सिया, इसके अंदर पॉलिप फेज आता है। और जो फाइसेलिया, जो पोर्तुगीज मैन ऑफ वार, और जो पोर्तुगीज मैन्स ऑफ वार के समय फाइसेलिया और ओबेलिया, और क्या देखो, ओबेलिया और गोर्गोनिया जो सी फान होते हैं, उसको भी आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम्पल है, ठीक है। और पीना पीना टूला जो सी पेन होता है, ऑरेलिया इसके अंदर क्या, जो जेलीफिश होते हैं उसके अंदर क्या देखा गया कि मेडुसा देखा गया, और मेंट्रीना ब्रेन कोरल उसके अंदर भी देखा गया। तो ये बात आप लोगों को किसके अंदर, एग्जाम्पल किसका है ये, एग्जाम्पल किसका है, आप लोगों को याद रखना है, किसका एग्जाम्पल है, सिलेंडर का एग्जाम्पल है। आप लोगों को ये बात याद रख लेना है। अब हम लोग चल रहे हैं दूसरे ओर की तरफ, टीनोफोरा के अंदर। टीनोफोरा के हैबिटेट्स क्या है, टीनोफोरा के देखो हैबिटेट्स क्या है, टीनोफोरा के हैबिटेट्स है एक्सट्रीमली एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिवली क्या होगा, मैराइन होगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर होगा। जो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या, प्लस इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखा जाता है। और नोन एज सी ओए नट और कॉम जेली, जिसको नोन एज किसके माध्यम से जानते हैं, जो सी वालनट और कॉम जेली के माध्यम से भी हम लोग इसको पहचानते हैं। और दे शो बायोलुमिनिसेंस एमिट लाइट, मतलब इसके अंदर एक तरह का फीचर होता है जो समुद्रों के अंदर लाइट की तरह जलते हैं। तो इसको क्या बोलता है कि बायोलुमिनेसेंस जो एमिट लाइट, इसके शरीर से क्या होता है, लाइट निकलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं। और इसके अंदर 8 एक्सटर्नल सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होता है। हेल्प क्या करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। इतनी बात समझ में आ गई। और एग्जांपल क्या होता है, पीसी, ये जो प्लीरोबैंकिया और टीनोप्लानेरा, ये दो जो प्लीरोबैंकिया, ये इसको आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं प्लाटीहेल्मिन्थेस की तरफ। प्लाटीहेल्मिन्थेस देखो, इसको जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैट वार्म बोलते हैं। प्लाटीहेल्मिन्थेस को क्या बोलते हैं, फ्लैट वार्म बोला जाता है। तो हैबिटेट्स कहाँ है, एंडोपैरासाइट और एनिमल्स, और एंडोपैरासाइट टू एनिमल्स, इसको भी याद रखना है। और डॉर्सोवेंट्रल क्या होते हैं, जो फ्लैटेंड बॉडी होती है, फ्लैटेंड बॉडी होती है। इन पैरासाइट इट फॉर्म हुक एंड साकार आर प्रेजेंट एंड एब्जॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम द होट सरफेस। होट सरफेस से ये लोग क्या करते हैं, मिनरल्स और जो फूड्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं होट सरफेस के थ्रू। तो इसका देखो साकार से क्या है, एक साकार से एक तरह का सेल क्या होता है, साकार के अंदर, और जो प्लानेट के अंदर हाई रीजनरेशन पावर होती है। और फ्लेम सेल क्या करते हैं इसके अंदर, कि ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रिएशन में काम आते हैं। इतनी बात समझ में आई। एग्जांपल क्या है, फ्लैटवर्म, तो फ्लैट से क्या, फेसियोला जो लीवर फ्लूक होता है, और टीनिया जो टैपवर्म होता है, और फ्लैट टी ई और प्लानेरिया जो हाई हाई रीजनरेशन कैपेसिटी जिसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो टैपवर्म और लिवर फ्लूक, ये एग्जांपल दिया हो। तो लिवर फ्लूक के अंदर क्या देखा जाता है, एक तरह का सेल देखा जाता है, उसको हम लोग साकर सेल बोलते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है। चलो अब हम दूसरे ओर की तरफ चलते हैं। चलो
इसके बाद हम लोग एसके हेलमिंथिस के बारे में पढ़ेंगे। एसके हेलमिंथिस देखो, एसके हेलमिंथिस मेनली क्या होता है। एसके हेलमिंथिस जो नेमाटोडा और राउंड वर्म होते हैं, बिकॉज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं, सेक्शन में डिवाइड होते हैं। और हैबिटेट्स क्या होते हैं, फ्री लिविंग, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, पैरासाइट टू एनिमल एंड प्लांट्स। अब हम लोग चलते हैं, देखो जो इसके अंदर एसके हेलमिंथिस मेल और फीमेल हो, देखो एसके हेलमिंथिस जो एग्जाम्पल है राउंड वर्म की, एस्कर की जो एग्जांपल होती है, उसके अंदर देखो मेल भी प्रेजेंट होते हैं, फीमेल मेल के अंदर क्या होती है, जो एक्सक्रीटरी सेल प्रेजेंट होती है, जिसको रेनेट सेल बोला जाता है। और इसके अंदर एक्सक्रीटरी पोर भी प्रेजेंट होता है, मगर फीमेल के अंदर वैसे कुछ देखा सॉरी जो इसके मेल के इसका जो स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर एक्सक्रीटरी पोर और रेनेट सेल और एक्सक्रीटरी सेल भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको रेनेट सेल बोला जाता है। सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म देखा जाता है, और फीमेल लॉन्ग देन मेल, मेल से ज़्यादा लंबाई किसका, तो फीमेल होते हैं। और कंप्लीट एट कंप्लीट एटली एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलपमेंट मस्कुलर फेस देखा जाता है। और स्क्लेरोटिप और रिमूव ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू क्या होता है, बॉडी कैविटी से ये वेस्ट मटेरियल को बाहर करते हैं। वाह 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 वाह। तो एग्जाम्पल क्या है, वाह वाह आप लोगों को याद रखना है, वाह वाह। तो एग्जाम्पल क्या है, वावा याद रखना है। तो वावा क्या होता है, जो यूचेरिया मतलब जो फिलारिया वाम होता है, जो फाइलेरिया वाम होता है, और जो एस्कारिस होता है, राउंड वाम होता है, और हुक वाम होता है, को कौन उनकी एनसाइलोस्टोमा। ये बात याद रखना है। इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद देखो एनिलिडा के बारे में थोड़ा जानकारी करेंगे। एनिलिडा क्या होता है, देखो एनिलिडा, जो एनिलिडा होता है वो क्या होता है, लैटिन वर्ड और एनालास मतलब लिटिल इल रिंग इंग पेजेंट होता है। इसके अंदर हैबिटेट्स क्या होता है, फ्री लिविंग होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, मैराइन, एक्वाटिक मतलब मैराइन और फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है, और टेरिस्टियल होते हैं, और शाम क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। जो पैरासाइटिक एक्टो पैरासाइटिक जो होते हैं उस सॉरी हैबिटेट्स हुआ। अब एक्टो पैरासाइटिक, पैरासाइटिक के अंदर भी एक्टो पैरासाइटिक हो सकते हैं, एक्टो पैरासाइटिक हो सकते हैं। देखो लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और नेफ्रीडिया जो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रेशन में काम आते हैं। और न्यूरल सिस्टम क्या करते हैं, पेयर ऑफ एंगिलियन ऑन टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के क्या होते हैं, लेटरल नर्व के थ्रू वो जो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो पेयर ऑफ एंगिलियन और जो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, उसके जो अंदर से जो सिग्नल कहा जाता है लेटरल नार्व के थ्रू, वो डबल वेंट्रल नार्व के नार्व कॉर्ड के अंदर जाता है। मतलब पियर्ड एंगलियन से जो पेयर एंगल से जो नार्व जो सिग्नल लेके कहाँ, डबल वेंट्रल कॉर्ड के अंदर ले जाते हैं। और नेरिस डायसियस और यूनिसेक्सुअल होते हैं, अर्थवर्म और लीच क्या होते हैं, मोनोसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल होते हैं। और देखो नेरिस के अंदर एक्वाटिक एनिलिड्स ये होते हैं, और लेटरल अपेंडेजेस देखा जाता है। और पैरापोडिया लेटिया अपेंडेजेस को पैरापोडिया बोलते हैं। और हेल्प क्या करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है। एग्जाम्पल क्या करते हैं, हाई नेपाल क्या मतलब हुआ, हिरुडरिया और नेरिस और फेरेंटिमा जो आर्थवर्म होते हैं। और हिरुडरिया और तुम्हारा जाके नेरिस, इसको आप लोगों को जो डायग्राम है वो याद रखना है। इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ रहा हूँ। देखो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, आर्थ्रोपोडा के बारे में। आर्थ्रोपोडा क्या होते हैं, लार्जेस्ट फाइलम होते हैं, उधर पे मैंने सबसे पहले बता चुका हूँ। तो आर्थ्रोपोडा क्या होते हैं, लार्जेस्ट फाइलम होते हैं। और आर्थ्रोपोडा, आर्थो मतलब क्या हुआ, जॉइंट, और पोडा मतलब क्या है, अपेंडिसेस। दे मोस्टली क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं, मतलब एक प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हैबिटेट्स क्या होते हैं, हैबिटेट्स एवरीवेयर होते हैं, इंक्लूड 2 to 3 ऑफ इंसेक्ट ऑन अर्थ, जो 2 से 3% इंसेक्ट भी होते हैं वो, जो 2/3 ऑफ इंसेक्ट ऑन अर्थ। बॉडी क्या होते हैं, हेड, एड, थोरैक्स और एब्डोमेन। तो बॉडी की 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, बॉडी, थोरैक्स और एब्डोमेन। और सेंसरी ऑर्गन देखो, एंटेनी आई और जो स्टेटोसाइट्स प्रेजेंट होती है। और सिंपल एंड कंपाउंड होते हैं आई। और बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं स्टेटोसिस्ट, जो बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं। बॉडी कवर्ड बाय द काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, बॉडी कवर होते हैं काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे गिल्स, बुक गिल्स, एग्स,
बुगला एंड ट्रैकियल सिस्टम के माध्यम में क्या करें, रेस्पिरेशन कंप्लीट करते हैं। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, मेल्पिडियन ट्यूब्यूल, जिसके इंसेक्ट मेल्पिडियन ट्यूब्यूल जो एक्सक्रीटरी बड़ा क्या है, मेल्पिडियन ट्यूब्यूल और ग्रीन ग्लैंड जो प्राउंस इंसेक्ट और प्राउंस के अंदर देखा जाता है। जो मेल्पिडियन ट्यूब्यूल किसके अंदर, इंसेक्ट के अंदर, और प्राउंड के अंदर क्या देखा जाता है कि ग्रीन ग्लैंड के थ्रू वो एक्सक्रीटरी करते हैं। उसके बाद देखो बाल है लाल, बीसीपी कमाल, बाल है लाल, बीसीपी कमाल, ये ठीक से आप लोगों को याद रखना है। तो क्या बाल से क्या होगा, बॉम्बे एपिस और लैकीफार और मतलब सिल्कवर्म, हानीबी और जो लैंकी सीड, ये जो इकोलॉजिकली ये इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट एन इंसेक्ट को देते हैं, इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट होते हैं ये लोग। और बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, ब्राउन, ये इसको भी याद रखना है। और देखो लुकोस्टा जो तो ग्रीगेरियस पेस्ट होते हैं, ग्रीगेरियस पेस्ट होते हैं। और लिमिनस जो किंग क्रॉप होते हैं, लिविंग फॉसिल होते हैं। और क्यूलिक्स, एडिस और एनोफिलिस जो मस्क्यूटो होते हैं, उसको भी आप लोगों को याद रखना है। इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद हम लोग मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे। तो मोलस्का का देखो, सबसे पहले मोलस्का देखो क्या होती है। जो मोलस्का के अंदर देखो क्या होता है, सेकेंड लार्जेस्ट एड्स जो सेकेंड लार्जेस्ट होती है जो सबसे फर्स्ट कौन आता है, जो आर्थ्रोपोडा। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट कौन हुआ, सेकंड लार्जेस्ट मोलस्का होता है। और दे आर ओविपेरस, ये भी ओविपेरस है। हैबिटेट टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक होते हैं, मैराइन, फ्रेश वाटर। देखो इसके अंदर देखो माउथ प्रेजेंट होता है। जो माउथ होती है वो देखो रेडुआ मतलब फाइल लाइक रेस्पिरिंग ऑर्गन ऑन फॉर रीडिंग। और जो हेड प्रेजेंट होता है, इसके अंदर सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और देखो क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर मस्कुलर फुट प्रेजेंट होता है। और विसरल लैम्ब भी प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर ये जो मेंटल कैविटी प्रेजेंट है, जो बिटवीन हार्म एंड मेंटल के अंदर जो फीदर लाइक कील्स प्रेजेंट होता है इसके अंदर। और इसके अंदर और ये क्या करते हैं, रिस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में काम आते हैं। उसके बाद देखो जो मेंटल होते हैं वो स्किन की एक लेयर होती है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोलस्क सॉफ्ट, स्पॉन्ज एंड थिन होती है ये। और देखो जो मोलस्का होते हैं वो जो कैलकेरियस स्नेल CO3 अंडर सेगमेंट्स जो अन सेगमेंटेड होते हैं। जो स्नेल जो CO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो बाइकार्बोनेट की एक कैल्सिकेरस स्नेल होते हैं। दे हैव कैल्शियम से मतलब CaCO3 की बनी हुई होती है। ओके। तो पीला देखो, पीला पीला स्नेल एंड डेविल ऑक्टोपस दातुन से पिंक ज्वेलरी एंड ग्रीन एप्पल चुरा चुरा ले है। तो पीला से क्या हुआ देखो, पीला से क्या होगा देखो, पाइला मतलब एप्पल स्नेल, ऑक्टोपस डेविल फिश, और डेंटेलियम जिसको टासिल बोला जाता है, और सेपिया जिसको कटल फिश बोला जाता है, और पिक्टाटारा जिसको पील ओट स्टार बोलते हैं, और एपाइलासिया जिसको सी हेयर बोलते हैं। और जो चेटोफ्लिरमा जो होती है वो चीटोन बोला जाता है। और लोलिगो जिसको स्क्विड बोला जाता है। ये बात भी ऑक्टोपस और पाइलम के डायग्राम भी आप लोगों को याद रखनी है। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ा हूँ। इसके बाद देखो, क्या एकाइनोडर्माटा हैबिटेट्स क्या होते हैं, ऑल मैराइन होते हैं। हैबिटेट्स क्या होते हैं, ऑल मैराइन होते हैं। और देखो हैबिटेट्स क्या होते हैं, ऑल मैराइन होते हैं। और इसके अंदर एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकारियस जो कैलकारियस एसिकल होते हैं, स्प्रिंग बॉडी होती है, स्प्रिंग बॉडी होती है। और इसके अंदर माउथ एनस प्रेजेंट होता है। जो लोअर साइड के और वेंट्रली क्या होता है, माउथ प्रेजेंट होता है, और एनस प्रेजेंट होते हैं कि अपर साइड के प्रेजेंट होते हैं। जो वाटर वास्कुलर सिस्टम पे हेल्प लोकोमोशन, कैप्चर ऑफ फूड ट्रांसफर और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। एडल के अंदर रेडियल सिमेट्री जाता है, और लार्वा के अंदर बायलैटरल सिमेट्री जाता है। सीओ बना एस एन है, सीओ बना SN है। ठीक है। तो सी से क्या होता है, क्यूकोमारिया मतलब सी क्यूमिंग बार। और एचिनस मतलब सी आर्चिस। और जो ओफी उरा जो ब्रिटल स्टार होते हैं। और एस्टारियस जो स्टारफिश होते हैं। और एटनीडोन जो
सी लिली होते हैं, जो ओ ये दो डायग्राम जो एस्टेरियस और ओफियूरा उसके आप लोगों को डायग्राम याद रखना है। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ा हूँ। अब हम लोग क्या बोलेंगे हेमिकोडाटा के बारे में। तो हेमिकोडाटा क्या होता है, देखो हेमिकोडाटा, एक मिनट। हेमिकोडाटा देखो, हैबिटेट्स मोस्टली मैराइन होते हैं, वार्म लाइक होते हैं और कॉन्स्टिट्यूट स्मॉल ग्रुप ऑफ वार्म लाइक मैराइन एनिमल्स, सिलेंड्रिकल बॉडी प्रेजेंट होती है। और देखो इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल हुआ बेलानोग्लोसस और जो सैकोग्लोसस बेलानोग्लोसस। सैकोग्लोसस जो होते हैं, देखो नीचे की ओर क्या होती है, ट्रैंक प्रेजेंट होती है जो लॉन्गेस्ट होती है, और कॉलर और मिडिल की ओर प्रेजेंट होती है, और प्रो ओ प्रोबॉक्स प्रेजेंट होती है जो इंटरव्यू एक्सिस के अंदर और प्रेजेंट होती है इंटरव्यू एक्सिस के अंदर। और जो प्रोबोसिस ग्लैंड होती है वो क्या करती है, एक्सक्रीशन में काम आते हैं। और जो स्टोमाक प्रेजेंट होती है वो क्या करते हैं, जो रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंटरकॉलर रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है और सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, और गिल्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के करने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ा हूँ। उसके बाद देखो कॉर्ड डाटा देखो क्या होती है। कॉर्ड डाटा देखो एक्टोडर्मल और मेसोडर्मल दो तरह की ओरिजिन होती है। एक के जो एक्टोडर्मल होते हैं वो कॉर्डेट्स, जो एक्टोडर्मल सॉरी कॉर्ड डाटा एक्टोडर्मली और मेसोडर्मली ओरिजिन में क्या होते हैं, एक्टोडर्मली और मेसोडर्मली ओरिजिन होते हैं। एक तो कॉर्डेट्स जो डॉर्सली हॉलो और सिंगल होते हैं वो कॉर्डेट्स होते हैं, एक जो एक्टोडर्मली के अंदर, और नॉन कॉर्डेट जो वेंट्रल और सॉलिड डबल्ड होते हैं। और गिल्स ईल्स देखो नोटोकॉर्ड और नार्व कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, एक नार्व कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, एक्टोडर्मल ओरिजिन के अंदर नार्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, रिप्लेस्ड बाय वेंट्रल कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रेट्स। और मेडुलम के अंदर मेडुलम क्या आता है, कॉर्डेट्स के अंदर देखो सॉलिड इलास्टिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर एंड बिलो नार्व कॉर्ड और एबव एलिमेंटरी कैनाल। ये बात आप लोगों को याद रखना है। चलो इसके बाद हम लोग क्या चलते हैं, जो कॉर्डेट्स होते हैं और नॉन कॉर्डेट्स के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं। जो कॉर्डेट्स होते हैं उसके अंदर क्या नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, एक के अंदर क्या नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और नोटोकॉर्ड क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो इतनी बात याद रखना है आप लोगों को। और देखो इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल, और इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल सॉलिड और डबल होती है। फेरिंग्स परफॉर्म बाय गिल स्लिट, और गिल स्लिट इट आर एब्सेंट होती है किसके अंदर, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। हार्ट इज वेंट्रल होते हैं और हार्ट इज डॉर्सल हो जाते हैं इफ प्रेजेंट। जब प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, डॉर्सली प्रेजेंट होता है। उसके बाद पोस्ट एनल पार्ट जो टेल इज प्रेजेंट होती है और पोस्ट एनल पार्ट इज एब्सेंट होती है। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ा हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉर्डेटेक्स के थोड़ा और डिटेल्स के बारे में। देखो सबसे पहले देखो कॉर्डेट्स के अंदर क्या होती है, कॉर्डेट्स के अंदर जो प्रो कॉर्डेट्स होते हैं और यूरो कॉर्डेट्स होते हैं। प्रो कॉर्डेट्स और यू कॉर्डेट्स होते हैं। प्रो कॉर्डेट्स मतलब एक्सक्लूसिव मैराइन, मतलब प्रो मतलब क्या, पुराना वाला, और यू मतलब क्या, ट्रू वाला। तो इसके अंदर भी यूरो कॉर्डेट्स, इसके अंदर भी यूरो कॉर्डेट्स और सेफालोकॉर्डेट्स दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन लार्वा स्टेज ओनली, जैसे साल्फा एसिडिया और डोलाटम हम इसके अंदर सैड। और जो नोटोकोड जो एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड जो परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, ये उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेफालोकॉर्डेट्स बोलते हैं। एग्जांपल क्या है, ब्रेनियोस्टोमा और एम्फियोक्सिस, और देखो इसको क्या बोलते हैं, लैंडस्लिट बोला जाता है, इसके अंदर बोला जाता है, ठीक है। और सब फाइलम होते हैं। वेंट्रल देखो नोटोकॉड प्रेजेंट इन एम्ब्रायो, नोटोकॉड इज रिप्लेस्ड बाय वेंट्रल कॉलम इन द एडल्ट। ऑल वर्टिब्रम आर द कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। और देखो जो वर्टिब्रेट्स फिर दो हिस्सों में जो डिवाइड होते हैं, एक तो एगांथा मतलब जॉलेस, और जो आते हैं नेथोस्टोमाटा मतलब जॉ जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। साइक्लोस्टोमाटा इसका एग्जांपल है, जो क्लास साइक्लोस्टोमाटा जो अगंथा के अंदर आते हैं। और फिर जो नेथोस्टोमाटा दो हिस्सों में डिवाइड, एक तो पीसेस और टार्पा जो टेट्रापोडा, तो इसके अंदर फिन्स आते हैं और लिम्स आते हैं। देखो
सुपर क्लास और क्लास जो कॉन्डिक्थिस और स्टिक्थिस इस और एम्फीबिया रेप्टाइल एबिस मैमेलियस के किसके अंदर टेट्रापोड्स के अंदर आते हैं। और जो जो कॉटिला सॉरी कॉटिजिलस फिश होते हैं, कार्टिजिलस फिश होते हैं, उसके अंदर साइक्लोस्टोमाटा और कॉन्डिक्थिस इस इसके आते हैं। और बोनी फिश जो होते हैं ऑस्टिक्थिस के अंदर और आते हैं। इतनी बात समझ में आई, तो आगे बढ़ाऊँ। कैरेक्टर ऑफ वर्टिब्रेट्स 1 2 3 4 5 और 5 स्लाइड है, ठीक है। अभी उड़ा दूंगा, चलो खाओ मैं। कैरेक्टर ऑफ वर्टिब्रेट्स देखो, फिन्स के पहले सबसे पहले फिन्स के बारे में पढ़ेंगे। पियार्ड अनपियार्ड होते हैं, जो पियार्ड हो सकते हैं और अनपियार्ड भी हो सकते हैं। तो पियार्ड और अनपियार्ड दोनों होते हैं। पेक्टोरल और पेल्विक ओनली इन प्लेस। और देखो डोर्सल वेंट्रल और कॉर्डल प्लेस इन 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 पाइस ऑफ साइक एंड पाइस एंड साइक्लोस्टोमाटा ऑल फिशेस, ठीक है। वेंट्रल वेंट्रल एरिया है जो पेल्विक एरिया इसको बोलते हैं, और कॉर्डल एरिया इसको लेज की तरफ बोलते हैं। और देखो डोर्सल आल और पेक्टोरल एरिया कहाँ पर प्रेजेंट होता है देख लो आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखो बॉडी टेम्परेचर जो होती है, बॉडी टेम्परेचर क्या होती है, बॉडी टेम्परेचर जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं और हॉट ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड मतलब कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है, कोल्ड ब्लडेड का मतलब पोइकिलोथेरामस और होम्योथेरामस। तो पोइकिलोथेरामस डू नॉट हैव कैपेसिटी टू रेगुलेट ब्लड टेम्परेचर। किसके अंदर देखा जाए, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल के। और जो लोग कैन मेंटेन मेंटेन ए कैपेसिटी ऑफ बॉडी टेम्परेचर, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होम्योथर्मस, एबिस और मैमल्स। उसके बाद देखो बाथ टाइप क्या होते हैं, सॉरी उसके बाद देखो जो स्काल टाइप क्या होते हैं। स्काल टाइप देखो, स्काल टाइप होते हैं डाइकॉन्डिक्थिस और सॉरी डाई कॉन्डाइलिक और डाई कॉन्डाइलिक और कॉनोमोंडाइलिक। एक तो देखो मैमल्स और एबिस, और रिमेनिंग जो सारे आते हैं उसके अंदर क्या आते हैं, जो मोनो और कॉन्डाइलिक आते हैं। और सेक्सेस क्या होते हैं, एक तो सेपरेटेड और यूनिसेक्सेस, ऑल सब के अंदर क्या होते हैं, सेक्स आते हैं। और जो सेपरेटेड आते हैं उसके अंदर कोई आता नहीं। डेवलपमेंट देखो क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है देखो, जो डेवलपमेंट होते हैं वो इनडायरेक्ट मतलब लार्वा प्रेजेंट होता है। एक तो क्या होता है इनडायरेक्ट होता है, जिसके अंदर लार्वा प्रेजेंट होता है वो क्या, साइक्लोस्टोमाटा, कॉन्डिक्थिस और एम्फीबिया। और रिमेनिंग सारी जिसके अंदर लार्वा नहीं प्रेजेंट होता वो डायरेक्ट करते हैं, तो उसको रिमेनिंग सारे आ जाएंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। और कॉन्डिक्थिस, रेप्टाइल, एबिस और मैमल्स के अंदर देखा जाता है। इंटरनल और एक्सटर्नल क्या, ऑस्टिक्थिस और एम्फीबिया के अंदर देखा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ाऊँ देखो। अब हम लोग बात टाइप पढ़ेंगे। तो बाथ टाइप क्या होते हैं, वीवीपेरस और ओविपेरस होते हैं। क्या होते हैं, वीवीपेरस और ओविपेरस होते हैं। तो वीवीपेरस गिव बार्थ टू बेबी, ये और ओविपेरस मतलब क्या देंगे, ले एक, सिर्फ एक देंगे। तो कॉन्डिक्थिस और मैमल्स आते हैं एक्सेप्ट और ऑर्निथो हाई क्लास जो ओविपेरस के अंदर आती है। और ऑर्थिथ्रोहाइड्रस जो ओविपेरस होते हैं एक्सेप्ट, और सबके अंदर क्या आते हैं, मैमल्स के सबके अंदर क्या आते हैं, वीविपेरस आज जो बार्थ टाइप होते हैं। और ओविपेरस जो रिमेनिंग सारे होते हैं उसके अंदर क्या आते हैं, जो ओविपेरस आते हैं। जैसे एंडोस्केलेटन देखो, कार्टिलेजियस बॉडी एंड बॉडी एंड बॉडी एंड ओसिफाइड एड क्या होते हैं, ऑस्टिक्थिस एबिस होते हैं। और साइक्लोस्टोमा कॉन्डिक्सिस किसके अंदर आते हैं, कार्टिलेजियस के अंदर आते हैं। और हार्ट होते हैं देखो, इसके अंदर ही देखो, इसके अंदर ही क्या होते हैं, हार्ट प्रेजेंट होते हैं। हार्ट देखो 2 चेम्बर हार्ट होते हैं, 3 चेम्बर हार्ट होते हैं, 4 चेम्बर हार्ट होते हैं। तो साइक्लोस्टोमाटा, कॉन्डिक्टिस, ऑस्ट्रिक्स के अंदर 2 चेम्बर साइज हार्ट होते हैं। और एम्फीबिया जो और रेप्टाइल के अंदर मतलब क्रोकोडाइल के अंदर 3 चेम्बर होते हैं। और 4 चेम्बर हार्ट कहाँ पे, एबिस और मैमल्स के अंदर देखा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ना हूँ देखो। उसके बाद देखो रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं, रेस्पिरेशन जो रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं, रेस्पिरेशन बाय गिल्स और लंग्स के थ्रू। जो गिल्स के थ्रू साइक्लोस्टोमाटा जो 6 एंड 15 पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और कॉन्डिक्सिस के अंदर 5 to 7 पेयर्स ऑफ, और ऑस्टिक्सिस के अंदर 4 पेयर्स ऑफ जो गिल्स प्रेजेंट होते हैं। वो गिल्स मेनली जो फिश होते हैं उसके अंदर देखा जाता है, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन। और लंग्स देखो, एबिस, रेप्टाइल्स और मैमल्स लंग्स के थ्रू करते हैं। एम्फीबिया गिल्स, लंग्स एंड स्किन के थ्रू करते हैं 3। और गिल्स कितने होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ा हूँ। आगे देखो क्या पढ़ना है हम लोगों को।
आगे देखो क्या पढ़ना है। जो हैबिटेट कहाँ-कहाँ पे होते हैं, साइक्लोस्टोमाटा का मैराइन हैबिटेट होती है जो बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर टू स्विम फॉर स्विमिंग, और कॉन्टिक्टिस जो मैराइन वाटर और थ्रू एंड द स्ट्रीमलाइन बॉडी। ये ऑस्टिक्टिस स्ट्रीमलाइन बॉडी प्रेजेंट होता है, मैराइन एंड फ्रेश वाटर एम्फीबियम मोइस्ट स्किन होते हैं, और एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल होते हैं। रेप्टाइल ड्राई एंड कॉनिफाइड स्किन प्रेजेंट होती है, और पोस्टी टेरेस्ट्रियल होते हैं। और एबिस जो होते हैं, जो एबिस होते हैं देखो वो क्या होती है, वेरियस होती है, ड्राई स्किन प्रेजेंट होती है। और मैमल्स कहाँ होती है, मैमल्स वेरियस एरिया पे प्रेजेंट हो सकती है। इतनी बात समझ में आई तो आगे बढ़ा हूँ, चलो। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, जो स्केल्स के बारे में। एब्सेंट इन साइक्लोस्टोमाटा, किसके अंदर एब्सेंट होता है जो स्केल्स, जो स्केल प्रेजेंट होता है एब्सेंट इन साइक्लोस्टोमाटा एम्फीबिया और मैमल्स के अंदर। प्रेजेंट किसके अंदर होता है, कॉन्टिक्टिस, ऑस्ट्रिक्टिस, रेप्टाइल, एबिस। जो प्ले स्केल होता है मॉडिफाइड इनटू द टीथ, इसका जो प्ले स्केल होता है इसके अंदर सॉरी प्लैकवर्ड होता है, प्लैकवर्ड स्केल होता है। जो उसके वो क्या होता है, जो मॉडिफाइड किसके अंदर होता है, टीथ के अंदर मॉडिफाइड होता है, जो बैकवर्ड बैकवर्ड डायरेक्टेड होते हैं। और जो ऑस्ट्रिक्स देखो, ऑस्ट्रिक्स के अंदर क्लाइकोइड स्केल और टिनोइड स्केल प्रेजेंट होती है। और रेप्टाइल्स के अंदर एपिडर्मल स्केल और स्क्वेड्स प्रेजेंट होती है। इन स्नेक एंड लिजर्ड के अंदर स्केल आर जो स्किन ईस्ट की तरफ प्रेजेंट होती है। और एबिस के अंदर देखो स्केल्स इज इन हिंड लिम्ब में प्रेजेंट होती है। एक्सक्लूसिव मैराइन हैबिटेट देखो, टीनोफोरा, एकाइनोडर्माटा, प्रोटोकॉर्डाटा, यूरोप और सेफालोकॉर्डाटा उसके अंदर आ जाएगा। और देखो ये क्या आते हैं, कॉन्डिक्टिस आते हैं। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ना हूँ। जो साइक्लोस्टोमाटा देखो, साइक्लोस्टोमाटा देखो, साइक्लोस्टोमाटा के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। देखो साइक्लोस्टोमाटा क्या देखो, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम क्या होते हैं, कार्टिलेजस होते हैं। ये एक्टोपैरासाइट होते हैं ऑन 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 सम पीसेस एज इलोंगेटेड बॉडी हैविंग 6 to 15 पेयर्स गिल्स स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। माउथ क्या होता है, सर्कुलर जॉलेस और सैकिंग होते हैं। और मेलानोफेजिस इज मेलानोफेजिस होते हैं। देखो सबसे पहले देखो, ये लोग मैराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं और फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। मैराइन वाटर से देखो मैराइन, सबसे पहले देखो मैराइन वाटर से जब एडल्ट एक मैराइन वाटर से एक साइक्लोस्टोमाटा एडल्ट फिश क्या हुआ, कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, जो माइग्रेट कहाँ होगा, फ्रेश वाटर के अंदर। तो उधर पे क्या करेगा, जाके स्विमिंग करेगा। तो थोड़ा मछली क्या करेगा, मछली जल की रानी है तो क्या करेगा, उधर पे थोड़ा इंजॉय करेगा। और ऑफरिंग एक जो आफ्टर आफ्टर स्विमिंग इन दे डाई विथ फ्यू डेज़, किस कुछ दिन के अंदर क्या हो जाएगा, जो सॉरी सॉरी माइग्रेट करेगा फ्रेश वाटर के अंदर। और जो स्पैनिंग्स क्या होगा, स्पैनिंग्स को होगा, मतलब इस कुछ दिन के अंदर मारा जाएगा। और क्या होगा, क्या करेंगे, ले एग्स क्या दे देंगे, एग्स देंगे। और जाइगोट उसके से क्या जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जाइगोट से क्या फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रायो फॉर्मेशन होगा। और लार्वा क्या होगा, जो लार्वा क्या होगा, जो मेटामॉर्फोसिस के माध्यम से क्या होगा, एडल्ट में रूपांतर होगा। और फिर से क्या होगा, रिटर्न क्या होगा, रिटर्न कहाँ आएगा, मैराइन इन वाटर में आएगा, मैराइन वाटर में आएगा। और ऐसे ऐसे लोगों को, और ऐसे उनका लाइफ साइकिल चलता है। तो एग्जांपल एग्जांपल क्या हो गया, माइक्सिन जो हैगफिश होते हैं, और पेट्रोजान जो लैम्प्रे होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ रहा हूँ। देखो अब कॉन्डिक्सिस देखो, जो कॉन्डिक्सिस के अंदर कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं, नोटोकोड प्रेजेंट होती है और जो रेजिस्टेंट टू थ्रू आउट लाइफ। इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को। और देखो इसके अंदर देखो, जो पेल्विक पिन प्रेजेंट होती है, माउथ प्रेजेंट होती है, आई प्रेजेंट होती है, जियास प्रेजेंट होती है। और जो प्लेकोइड स्केल प्रेजेंट होती है, और जो गिल्स प्रेजेंट होती है वो सेपरेटेड 5 to 7 एंड पेयर्स प्रेजेंट होती है। और ओपर प्रेजेंट होती है जो गिल्स को कवर करता है। ओपर क्या होती है, एब्सेंट होती है। ओपर की एब्सेंट होती है, मगर गिल को कवर, ओपर क्या होती है, ओपर क्या होती है उसके अंदर एब्सेंट होती है। और जो गिल्स को क्या करता है, कवर करता है। तो देखो टीथ की इसके अंदर स्ट्रॉन्ग जो होती है, इट इज़ द मॉडिफाइड जो प्लेकोइड स्केल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, और बैकवर्डली डायरेक्टेड होती है, और कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, दे हैव स्विम कैन एंड स्वीप, दे कैन स्विम कंटिन्यूसली टू अवॉइड सिंकिंग। CPR टेस्ट मतलब वो, आप लोगों को याद रखना है। CPR टेस्ट जो
कार्केडॉन जो ग्रेट व्हाइट शार्क होते हैं, और राइटिस्ट रिस्टिस जो सॉफिश होते हैं, और टारपेडो टारपेडो वो जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, जो कॉलिडॉन ऑन डॉगफिश होते हैं, और टाइगन क्या होते हैं, सिगी रे होते हैं, स्टिंग रे होते हैं, जो क्या होती है, पोजीशन स्टिंग होती है, राइटिस रिस्टिस और स्कोलियोडॉन होते हैं। और अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या होती है, अब ऑस्टिक के अंदर देखो बोनी स्केलेटन प्रेजेंट होती है, ऐसे स्ट्रक्चर है, यार ब्लैडर प्रेजेंट होता है, रेगुलेटरी ये रेगुलेट द बाउंस बाउंगेंसी ये बाउंसेंसी ये, और दे हैव स्ट्रीम लाइन बॉडी प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर देखो क्या प्रेजेंट होता है, स्केल देखो क्लाइकॉइड व टिनोइड टिनो स्केल प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर गिल्स प्रेजेंट होता है, जो 4 to 6 लेयर का पेयर और कवर्ड बाय द ओपारकुलम। और इसके अंदर देखो माउथ प्रेजेंट होता है, जो टर्मिनल एरिया के अंदर माउथ प्रेजेंट होता है, और ओपर्कुलम गिल को कवर करता है। हेलो भूपेंद्र CLC ले लो। तो ये आप लोगों को ट्रिक्स के माध्यम से पूरा एग्जाम्पल याद रख लेना है। ठीक है, तो आगे बढ़ाओ। देखो एम्फीबिया क्या होती है, एम्फी का मतलब क्या हुआ, डुअल, और बिया का मतलब हुआ लाइव। तो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों ही हो सकते हैं, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों ही हो सकते हैं। और इसके अंदर देखो बॉडी के अंदर देखो हेड प्रेजेंट होगा, बॉडी के अंदर हेड प्रेजेंट होगा, ट्रंक प्रेजेंट होगा, 2 पार्ट ऑफ लिम्स होगा। जो हेड के अंदर आई नोज हो, ईयर आएंगे ये, और आई लीड्स, आई के अंदर आई लीड्स प्रेजेंट होगा, एयर के अंदर एक्सटर्नल एयर ओपनिंग एब्सेंट होगा, और रिप्रेजेंट द टाइपेनियम डाइबोना और जो इंटर एयर्स प्रेजेंट होगा। सम सम एम्फीबिया हैव टेल्स, जैसे सैलामंडर के अंदर, और एलिमेंटली कैलान और यूनिली कैलान रिप्रोडक्टिव कैलान ओपन इनटू कॉमन चेम्बर, इसको क्लोका बोला जाता है। जो क्लोका बोला जाता है। एग्जांपल बारिश मतलब बीफोटोड्स राना और जेंथीफिश इस जो, तो लिम्बस एम्फीबिया बोलते हैं, सैलामंडर और हाइला ये याद रखना है। राना याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं रेप्टाइल्स के और चलेंगे। चलो रेप्टाइल्स के बारे में थोड़ा जानकारी करते हैं। जो क्रीवलिंग और क्रीपिंग लोकोमोशन इसके अंदर देखा जाता है। हेड, नेक, ट्रंक और टेल प्रेजेंट होता है। 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब प्रेजेंट होता है। और हेड के अंदर देखो, हेड के अंदर आई, नोज और एयर प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर आई के अंदर आईलिड्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल ऑल एयर ओपनिंग एब्सेंट होती है, और जो रेगुलर टाइप में एक ही बात है, इंटरनल प्रेजेंट होती है, और 3 चेंबर हार्ट प्रेजेंट होती है, एक्सेप्ट जो क्रोकोडाइल्स 4 चेंबर हार्ट प्रेजेंट होती है, और बॉडी ड्राई एंड कॉनिफाइड स्किन प्रेजेंट होती है। एपिडर्मल स्केल एल ऑल स्कोटेस प्रेजेंट होते हैं। स्नेक एंड लिजर्ड शेयर देयर स्केल ऑन स्किन इन कॉस्ट। ओके, एग्जाम्पल याद रख देना, एग्जाम्पल याद रखना, हेमिडिक्टिलस और एमिलियन ऑन कैलोटिस, टेस्टूडो, चिलियन एर एलिगेंटस, अस क्रोकोडाइल्स, ये आप लोग याद रखना। लिजार्ड के अंदर आते हैं वो सब लोग, ऊपर वाला जो 3 हैं वो आते हैं। और जो बेंजेनियस जो रेट होते हैं, और विविपेरा और वायरस और नाजा कोम्बा होते हैं, पॉइजनियस होते हैं, स्नेक्स होते हैं। ठीक है। इतनी बात याद रखना देना है। ठीक है। अब हम लोग लास्ट स्लाइड की ओर आ चुके हैं, एबिस और बार्ड्स के बारे में। यूनिक्यू कैरेक्टर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, यूनिक्यू कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, यूनिक्यू कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। फीचर प्रेजेंट होता है। दे मोस्टली फ्लाई एक्सेप्ट ऑस्टिच फ्लाइटलेस बर्ड, जो लार्जेस्ट एग्स प्रोड्यूस करते हैं। और देखो एयर सैक इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और स्केल क्या होला, ओनली हिंड लिम्ब के अंदर प्रेजेंट होता है। और देखो लेग्स होते हैं, और फीट होते हैं, जो फीट होते हैं, और टूथलेस होते हैं, बीक प्रेजेंट होता है, आई प्रेजेंट होता है, फीदर्स जो फीदर्स प्रेजेंट होते हैं, मॉडिफाइड फारोइंग्स प्रेजेंट होती है, जो टेल होती है ऑयल 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 ग्लैंड को रिप्रेजेंट करती है। और जो लॉन्ग बोन्स प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक जोन बोलते हैं। हॉलो हैव ईयर कैविटीज प्रेजेंट होती है उसके अंदर। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल देखो, वो पैबो, पीकॉक और सीटाक्यूला पैरोट, जो कोराश क्रो मतलब कोलुम्बा, मतलब फिजियन, और नेफ्रॉन मतलब भल्चर प्रेजेंट होती है। और लोकल में इस लोग पाए जाते हैं चार चार जो होती है, पिजियन, क्रो और पैरट और पीकॉक।
और इसकी जो डाइजेशन होती है, डाइजेशन ट्रैक होती है, और बार्ड्स एडिशनल चेम्बर प्रेजेंट होती है, एडिशनल चेम्बर इसके अंदर प्रेजेंट होती है, एडिशनल चेम्बर्स होती है, और पिजियन और ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच ये सब भी आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देखो, और देखो जो डाइजेशन होती है, इन डाइजेशन ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स क्या होती है, एडिशनल चेम्बर प्रेजेंट क्रॉप एंड गिजर्ट के अंदर। स्किन ड्राई एक्सेप्ट टेल जो ऑयली होती है, ऑयल ग्रैंड प्रेजेंट होती है, टू पेयर्स ऑफ लिम्ब प्रेजेंट होती है, और जैसे फोर लिम्स और हिंड लिम्स जैसे स्केल मॉडिफाइड होते हैं, जो वॉकिंग स्विमिंग और क्लास्पिंग में काम आते हैं। और मॉडिफाइड इंटू विंग्स, जो फोर लिम्स होते हैं किस में मॉडिफाइड होता है, मॉडिफाइड होता है इंटू विंग्स के अंदर मॉडिफाइड हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ना हूँ, और आज का लास्ट मैमल्स, मैमल्स और मैमल्स के थ्रू आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे एनिमल किंगडम। तो मैमल्स, देखो मैमल्स क्या होता है, यूनिक फीचर होता है इसके अंदर, यूनिक फीचर प्रेजेंट होता है। और देखो मोस्ट क्या होते हैं, मोस्टली ये लोग क्या होते हैं इसके अंदर, मोस्ट मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, स्किन हेयर प्रेजेंट होती है, एक्सटर्नल एयर पाइना प्रेजेंट होती है, और डिफरेंट टीथ टाइप्स प्रेजेंट होती है। दे हैव आर वी ब्रश एक्स्ट्रा ऑरिथो सॉरी ऑर्निथोराइनकास, जो जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाटीप्लस, ओविपेरस के अंदर आते हैं। जो एग्जांपल क्या है, इकास हॉर्स, मंकी, कैनल रैट, डॉग कैट इत्यादि जो डोमेस्टिक लोकल होते हैं। और देखो जो वाइल्ड होते हैं, जो कैंगारू होते हैं, एलिफेंट होते हैं, टाइगर होते हैं, लायन होते हैं, और फ्लाइंग फॉक्स होते हैं, वो वाइल्ड होते हैं। और जो प्लाटीपस, कॉमन डॉल्फिन, और ब्लू वेट जो उस वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो ऑरेंज तो जो प्लाटीपलस होते हैं, वो क्या थे, ओविपेरस होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, तो आज कंप्लीट करा दिया मैंने एनिमल किंगडम। थोड़ा तबीयत सही नहीं था, तो मैं थोड़ा धीरे पढ़ाया हूँ, आप लोगों को चिल्लाया नहीं है, क्योंकि बहुत खांसी है। तो कैसा लगा, सर भी दुख रहा है, तो अभी जाके थोड़ा रेस्ट लेने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने इतनी कंप्लीट करा दिया हूँ। कैसे लगा वीडियो में कमेंट करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।